आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मामला जिसने हरिद्वार को हिलाकर रख दिया है। इस कहानी में है अवैध संबंध, धोखा और एक खौफनाक कत्ल। यह कहानी है अंजू, मधु राय और लक्ष्मण की। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन जब हरिद्वार की गलियों में मौत की चीखें गूंज उठी। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दरअसल अंजू की शादी करीब 9 साल पहले मधु राय नाम के आदमी से हुई थी। शादी के बाद मधु राय घर जमाई बनकर अंजू के साथ ही झारखंड में रहने लगा। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। इस दौरान अंजू का एक बेटा भी हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते अंजू ने पहले बरेली और फिर अपने प्रेमी के साथ हरिद्वार का रुख किया। 15 जून की सुबह करीब 8 बजे जब धर्म नगरी हरिद्वार श्रद्धालुओं की भीड़ से भरी थी तो जिले की सिडकुल पुलिस के पास एक फोन पहुंचता है। फोन में कहा गया, यहाँ एक घर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, आप जल्दी से आ जाओ। पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर जाती हैं और जब उस घर का दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर का हाल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उस घर से एक लाश बाहर निकालती है और पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लाश किसकी थी, कैसे उसकी मौत हुई और उस घर के अंदर आखिर क्या हुआ था, ऐसे बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू करती है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जिस आदमी की वो लाश थी उसे जहर देकर मारा गया था। अब पुलिस कातिल की तलाश शुरू करती है। उस इलाके की छोटी छोटी और संकरी गलियों के बीच लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। कड़ियां जुड़ती हैं तो फुटेज में एक महिला और एक आदमी रात के अंधेरे में उस इलाके से संदिग्ध हालत में भागते हुए नजर आते हैं। पुलिस अपने मुखबिरों को अलर्ट करती है। सायरन बजाती हुई गाड़ियां हर तरफ दौड़ने लगती हैं और आखिरकार 15 दिन की मशक्कत के बाद इस कत्ल को अंजाम देने वाले पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। दोनों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये कहानी अवैध संबंधों की है। लिव इन रिलेशनशिप के बीच महिला के पति की एंट्री और प्रेमी के दखल की है। एक ऐसी कहानी जिसमें हरिद्वार के एक आश्रम में हुई मुलाकात सब कुछ बदल कर रख देती है। जिस आदमी का कत्ल हुआ उसका नाम था लक्ष्मण। मूल तौर पर यूपी के पीलीभीत का रहने वाला लक्ष्मण हरिद्वार में मजदूरी करता था। झारखंड के रहने वाले मधु राय से अंजू की शादी करीब 9 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मधु अपनी पत्नी के साथ घर जमाई बनकर रहने लगा और कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इस बीच अंजू ने एक बेटे को भी जन्म दिया। दोनों के बीच जब झगड़े ज्यादा बढ़ने लगे तो अंजू घर छोड़कर यूपी के बरेली में आकर रहने लगी। यहाँ उसकी मुलाकात लक्ष्मण नाम के आदमी से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक दिन लक्ष्मण अंजू को लेकर पीलीभीत में अपने घर गया, लेकिन उसके साथ एक शादीशुदा महिला को देखकर घरवाले भड़क गए। हारकर लक्ष्मण और अंजू उत्तराखंड के हरिद्वार आ गए और किराए का एक कमरा लेकर लिव इन में रहने लगे। यहाँ हरिद्वार के एक आश्रम में अंजू के कुछ परिचित रहते थे और वह अक्सर उनसे मिलने के लिए वहाँ जाया करती थी। एक दिन जब आश्रम में सत्संग चल रहा था तो अंजू की मुलाकात अचानक अपने पति मधु राय से हो गई। साथ में उसका 8 साल का बेटा भी था। अपने बेटे को देखकर अंजू को पुरानी जिंदगी याद आने लगी और इसी आश्रम में पति पत्नी के बीच फिर से सुलह हो गई। अपने पति और बेटे को लेकर अंजू घर पहुंची और पड़ोस के मकान में उसे भी किराए पर एक कमरा दिला दिया। अंजू ने अपने प्रेमी से झूठ बोलते हुए पति को भाई और बेटे को अपना भतीजा बताया। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा,
लेकिन जल्दी ही लक्ष्मण को उसकी सच्चाई पता चल गई। अब अंजू और लक्ष्मण के बीच झगड़े होने लगे। लक्ष्मण उसके साथ मारपीट भी करने लगा। उसे अंजू का उसके पति मधु राय से मिलना जुलना पसंद नहीं था। ऐसे में अंजू और उसके पति ने एक खौफनाक प्लान बनाया। प्लान था लक्ष्मण को रास्ते से हटाने का। 14 जून की रात अंजू ने खाना बनाया और उसमें जहर मिलाकर लक्ष्मण को खिला दिया। खाना खाते ही कुछ ही पलों में लक्ष्मण ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद अंजू और उसके पति मधु ने उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और मौका देखकर भाग निकले। हालांकि दोनों की साजिश उस वक्त खुल गई जब पुलिस ने उन्हें बस अड्डे से रानीपुर मोड़ की तरफ जाते हुए दबोच लिया। पुलिस ने अंजू और मधु राय को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ में सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने लक्ष्मण की हत्या में इस्तेमाल किए गए जहर की भी पहचान की और कोर्ट में सभी सबूत पेश किए। इस मामले ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कितनी आसानी से लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान ले सकते हैं। अंजू और मधु की कहानी हमें दिखाती है कि अवैध संबंध और झूठ के जाल में फंसकर किस तरह एक इंसान अपनी नैतिकता और मानवता को भूल जाता है। यह कहानी एक चेतावनी भी है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। यह केस हमें यह भी सिखाता है कि पुलिस की मेहनत और तकनीक के साथ साथ लोगों की जागरूकता और सहयोग भी किसी भी मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरिद्वार की पुलिस ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि किसी भी अपराधी को कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। ये थी आज की कहानी, जिसमें अवैध संबंधों की जाल, धोखा और कत्ल की साजिश शामिल थी। क्राइम वर्ल्ड 2.1 में हम आपके लिए इसी तरह की सच्ची घटनाओं को लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ध्यान रहे, सच और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। आप सेफ रहिए, सतर्क रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और खौफनाक और सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।